ऐसे कपिल देव का चरित्र, कपिल गीता को जो रहस्य सुनता है उसको भी भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में दृढ़ भाव होता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है, संसार के असत पदार्थों में उसका मन बुद्धि अंतःकरण लग करके उपलब्धते भगवत पदारविंदम, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा का लाभ उसे प्राप्त होता है। महाभागवत मैत्रेय और विदुर जी के संवाद को सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। विदुर जी पूछते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार कर्दम जी और देवहूति के यहाँ भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विलासमय स्वरूप कपिल देव जी ने अवतार ग्रहण किया, हमने ऐसा सुना है कि अत्रि और अनसुईया के यहाँ भी भगवान के जो सृष्टि स्थिति संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके दर्शन हो करके उन्होंने अपने विलासमय रूपों से उनके यहाँ अवतरित हो करके उनको आनंदित किया। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब अत्रि और अनसुईया जो त्रिगुणों से अतीत है वो अत्रि है, जो संसार के राग द्वेष से रहित है ऐसी जो शक्ति स्वरूपा अनसुईया है। यद्यपि नव शक्तियों में प्रधान होने के कारण इनको अत्रि जैसे महर्षि की प्राप्ति हुई और दोनों का यही भाव हुआ कि भगवान जो चराचर जगत के नियंता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, उनसे कोई अधिक शक्तिमान नहीं हो सकता, ऐसे भगवान जो संसार की सृष्टि का संचालन करते हैं हमारे यहाँ प्रादुर्भूत हों। परंतु केवल जो हमारी स्थिति है, जो हमें देह की प्राप्ति हुई है, उससे जब तक विलक्षण शक्ति का संचार नहीं होता तब तक भगवान को आकृष्ट नहीं कर पाते। भगवान को आकृष्ट करने के लिए उन्होंने साधना की, भगवान का निरंतर दिव्य मंत्र का जाप किया, परंतु उस जाप को करते करते भावना उनकी यही रही कि शरणम तम प्रपद्येहम या एव जगदीश्वरा, जो जगदीश्वर जगत के नियंता हैं, हम उनकी शरण में हैं, वो ऐसी हम पर कृपा करें कि अपने समान दिव्य गुण वाले, सौंदर्य वाले, ऐश्वर्य माधुर्य वाले हमारे यहाँ अप्रगट हों। उनकी इस प्रकार साधना को भगवान का चिंतन करते हुए, साधना मंत्र का जाप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। इंद्र आदि देवता तो यही सोचते हैं कि कोई भी संसार में कार्य करता है तो उसको हमारा देवलोक सबसे उत्कृष्ट है, उस देवलोक के दिव्य भोगों की प्राप्ति का ही आकर्षण उसको होगा। संसार में तो सब प्रकार के रोग से रहित होने की, सब प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती, अभाव से युक्त रहते हैं। उस अभाव की पूर्ति के लिए उन्हें स्वर्ग आदि देवलोक का आकर्षण रहता है। उन्होंने अपने प्रभाव से प्रभावित करने का संकल्प किया, परंतु ये तो कुछ दिव्य भाव से युक्त होने के कारण उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए। निरंतर एक पैर में खड़े होकर के भगवान के साधना करते करते जब उनको बहुत काल व्यतीत हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि ये जगदीश्वर की आराधना करते हैं। जगत के कार्य जो हैं तीनों प्रकार से होते हैं, सृष्टि कार्य है, स्थिति कार्य है, संहार कार्य है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने वाहनों में उनको दर्शन देने के लिए पदार्पण करते हैं। अत्रि जी ने उस दिव्य प्रकाश अपनी तपस्सली के और चारों ओर देख करके नेत्र खोल करके उनके दर्शन किए, प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भगवान, आप तीनों स्वरूपों में आ गए। हमने तो जगदीश्वर को एक ही होगा ऐसी भावना की थी। तेभ्य का एव भवताम समीहो बनोताः। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहा, अत्रि और अनसुईया, तुमने जगदीश्वर की भावना की, जगत का ईश्वर
भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के शक्ति के संचार करने से, उनके ही संकल्प से हमें इन कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए हमारे जैसे दिव्य गुणों वाले हमारे स्वरूपों से ही तुम्हारे को उस प्रकार की वासना तुम्हारी प्राप्त होगी, जिस वासना से युक्त होकर कितने काल तक तुमने साधना की। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में अपने अंशावतार के रूप में उनके यहाँ पदार्पण करते हैं। दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु पदार्पण करते हैं। दुर्वासा के रूप में भगवान शंकर अपने अंश से उनके यहाँ पदार्पण करते हैं। जो सोम है, ये चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त होने के कारण भगवान भी इसी चंद्रमा की 16 कला से युक्त होने के लिए चंद्र वंश के सानिध्य को प्राप्त करते हुए कभी कभी धराधाम की लीला में प्रवेश करते हैं। दत्तात्रेय जी जो भगवान विष्णु के भगवान के विलास में स्वरूप के अंश हैं, उनको भी भगवान की जो शक्ति है उसका संचार करने के लिए, भक्ति योग में आने वाले विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ उन भक्तों पर कृपा करने के लिए, शक्ति और शक्तिमान का जो स्वरूप है उस संपादित करने के लिए कभी देवलोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी पृथ्वी लोक में, मर्त्य लोक में विचरण करते हुए एक साथ ही अपने भिन्न भिन्न रूपों में, अनंत रूपों में भक्तों पर कृपा करने के लिए वो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार दुर्वासा जी भगवान शंकर की तरह स्वभाव वाले हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, परंतु फिर भी आशुतोष हैं। आशुतोष होने में जीवों के गति क्रिया चेष्टा को ना देख करके पातकी जीवों पर भी कभी कभी इनकी कृपा हो जाती है, और कभी कभी अपने उस भगवान शंकर के अनुसार स्वभाव से युक्त होने के कारण इनको अम्बरीश जैसे महाभक्तों का सानिध्य प्राप्त होने के कारण उनका जो विवेक है, वैराग्य है, शिथिल भी हो जाता है। मैत्री जी कहते हैं जिस प्रकार 9 योगीश्वर थे, 9 महर्षि थे, उनको 9 शक्तियों की प्राप्ति हुई, उसमें प्रत्येक अपने अपनी शक्ति के माध्यम से संसार में भागवत धर्मों का संचार करने वाली जो सृष्टि है उसका विस्तार होता है। उस सृष्टि के विस्तार में जो श्रद्धा तत्व है, भगवत तत्व में श्रद्धा होने के लिए ही इन ऋषि महर्षियों का जो सृष्टि का विस्तार है। कभी कभी देवताओं को ऐसे ऋषि मुनियों की जो सृष्टि है उससे उनको भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये कभी कभी उन देवताओं की रक्षा करने के लिए भी प्रवृत्त होते हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, जो वास्तव में मंत्र के दृष्टा हैं वही ऋषि तुल्य होते हैं। मंत्र तो भगवान के श्वास से युक्त होते हैं, परंतु भगवान के श्वास की अनुभूति करना, उसको मंत्र के रूप में अनुभव करना, ये ऋषि महर्षियों का ही कार्य है। इसी प्रकार जो सती थी उसे भवस्य पत्नी तो सतीम भवम देव मनोव्रता, उनको लीला पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से भगवान महादेव जी की शरण प्राप्त करने की उसको इच्छा हुई। भगवान महादेव की शरणापन्न हुई, उसकी साधना भगवान महादेव के लिए ही हुई थी। दक्ष प्रजापति की कन्या होने के कारण दक्ष प्रजापति को तो ये अनुकूल नहीं था, परंतु ऋषि महर्षियों ने, सप्त ऋषियों ने उनकी जो निष्ठा थी उसको देख करके यही संस्तुति की कि दक्ष प्रजापति ये जन्म जन्मांतर के भगवान शिव से और शक्ति का संबंध है, इसलिए तुम उसमें किसी प्रकार का विघ्न प्रस्तुत ना करो।
परंतु दक्ष पिता ने उन सप्त ऋषियों के अनुमोदन से स्वीकार तो कर लिया, परंतु उनकी जो धारणा है भगवान के लिए उतनी अनुकूल नहीं थी। विद्वेषम अकरोद तस्मात् आदित्य आत्मजाम सतीम। विदुर जी कहते हैं कि हे भगवान मैत्रेय जी, कहाँ शिव जो सबका मंगल करने वाले हैं, कहाँ भगवान शिव जो सभी पर आशुतोष हो करके प्रसन्न होने वाले हैं, उन्होंने किस प्रकार दक्ष प्रजापति के साथ उनका उतना मधुर भाव दृढ़ नहीं हो पाया। मैत्रेय जी कहते हैं कि ऐसा हुआ किसी समय में, जो विद्वेषम यथा प्राण सद्य जेदुस्य जानपति, महादेव जी सहज रूप में अपनी सती के साथ उन दक्ष प्रजापति के क्षेत्र में गए। सोचा कि बहुत दिन बाद जा रहे हैं, इसलिए हमारी भी आवभगत होगी, सेवा सत्कार होगा। परंतु वहाँ उन्होंने जा कर के, और देवी देवता तो आते हैं, दक्ष प्रजापति का उनका आदर करता है, सम्मान करता है। इनके आने पर ना उनको बैठाने का संकेत किया, ना उनका आदर सत्कार किया, ना अभिनंदन किया। इस प्रकार देख करके यद्यपि महादेव जी को तो इससे कोई प्रयोजन नहीं था, परंतु उनके जो गण थे उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा। एको देवा केशो वा शिवो वाहा, यद्यपि भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के ही विलास में स्वरूप हैं, परंतु अज्ञान के आवरण से युक्त होने के कारण उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है देखने की इच्छा नहीं हुई उनकी। भगवान के स्वरूप में जो पारमार्थिक स्वरूप है वो भी रहता है, कभी कभी लौकिक स्वरूप भी रहता है, कभी कभी प्रातिभाषिक स्वरूप भी रहता है। जब प्रातिभाषिक स्वरूप रहता है तो उसमें उनके क्रियाकलापों को देखने में हमें अपनी बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए। जब लौकिक स्वरूप रहता है तो उसमें लोक आचरण के अनुसार भगवान की अथवा भगवान के विलास में स्वरूपों की लीलाएं होती हैं, तो उसमें भी जो रहस्य है उनकी लीला का रहस्य समझने में हमारी बुद्धि समर्थ नहीं होती। परंतु जो आध्यात्मिक स्वरूप है, भगवान की लीला में आध्यात्मिक स्वरूप की ही प्रधानता होती है। आध्यात्मिक स्वरूप में जो लौकिक लीला है उसका महत्व फिर नहीं रह जाता। भक्तों पर कृपा करने के लिए, जीवों के हृदय में अज्ञान का आवरण निवृत्त करने के लिए जो भगवान की भगवत्ता है वो उनका अलौकिक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। भगवान महादेव के आध्यात्मिक स्वरूप को न समझने के कारण उनका बाह्य वेश ही देख करके वो भ्रांत हो गए। बाह्य वेश में उनको देख करके मुंडों की माला, सर्पों की माला, शान की भस्म रमाए हुए भगवान शिव, परंतु इसका आध्यात्मिक स्वरूप न जानने के कारण ही इनको इस प्रकार भगवान महादेव की उपेक्षा का भाव हुआ। उनके गणों ने उनको शाप दिया कि तुम शिव तत्व जो वेदों में प्रधान तत्व है, सृष्टि के संहार देवता होने के कारण उनकी प्रधानता है, क्योंकि जीव जो अंत में हमारी स्थिति होती है, भावना होती है, वही हमारे जन्म और मृत्यु के कारण में योगदान करती है, और उसके लिए भगवान महादेव ही प्रधान हैं। महादेव ही जी ही तारक अथवा पारक मंत्र का उपदेश करते हुए जीवों की जो अंतिम गति है भगवन्मय हो, कृष्णमय हो, विचेष्टा करते हैं। ऐसे भगवान महादेव का आध्यात्मिक स्वरूप न जान करके केवल चिता की भस्म रमाना देख करके अथवा मुंडमाला धारण करने देख करके उनकी उपेक्षा तुम कर रहे हो। भगवान शिव के गणों ने शाप दिया कि तुम वेदों के रहस्य को न जान करके
वेद मंत्रों को केवल अपने अर्थ की प्राप्ति के लिए ही उनका उपयोग करते रहोगे। तुम्हारी विद्या, तुम्हारी बुद्धि जो है वेदों का रहस्य न जानने के कारण संसार के जो अनित्य कर्म हैं उनमें ही भटकती रहेगी। तुम्हें आहार विहार की कोई चिंता नहीं रहेगी। वित्त देह इंद्रिय रामा याचका विचरंत ही। तुम्हारे जो जितने भी अधीन रहने वाले ब्रह्मवादी जो आचार्य हैं वो अपनी देह की पुष्टि के लिए ही, अपने वित्त के प्राप्ति के लिए ही याचकों की तरह इधर उधर विचरण करते रहेंगे। जब इस प्रकार भगवान के गणों ने, महादेव के गणों ने दक्ष प्रजापति के आचार्यों को, ऋषि महर्षियों को शापित किया और भगवान के साथ वो वहाँ से विदा हुए, तो सोचा दक्ष प्रजापति ने कि जो भगवान के गण हैं, शिव जी तो शांत भाव थे, परंतु उनके गणों ने जो हमारी व्यवस्था देखी, जो हमारा स्वरूप देखा, हमारे आचार्य ऋषि महर्षियों का स्वरूप देखा, उसके कारण हमें अपने इस स्वरूप के प्रति कुछ ना कुछ परिष्कार करना ही चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वार्थ बुद्धि से होने वाले जो यज्ञ यागादिक हैं, वैदिक मंत्रों का प्रयोग है, वो जीव का परम कल्याण नहीं करते। वेदों का परम प्रयोजन भगवत भाव से युक्त होने में ही है। माँ गृदाकस्य धनम, किसी धन के लालसा से, किसी प्रतिष्ठा की लालसा से उनका प्रयोग करना नहीं है। बृहस्पति जी का आश्रय लिया उन्होंने। बृहस्पति जी से उन्होंने जिज्ञासा करते हुए पूछा कि हे बृहस्पति जी, आप तो देवताओं के गुरु हो, हमारे भी गुरु ही हो। जब भी भगवान शिव का चिंतन होता है, स्मरण होता है, उनकी बात आती है, तो मेरे हृदय में उनके लिए क्रोध का जागृत हो जाता है। कैसे हमारी बुद्धि निर्मल हो। बृहस्पति जी ने कहा कि बुद्धि को निर्मल करने के कारण लीला पुरुषोत्तम भगवान के विलास में स्वरूप हैं विष्णु जी, सत्व प्रधान हैं। विशुद्ध सत्व से युक्त होने वाला तुम याग करो, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी। फिर इस प्रकार भेद बुद्धि का तुम्हें संचार नहीं हो पाएगा। उनके आज्ञा से उन्होंने इस प्रकार जो विशुद्ध सत्य से युक्त होने वाला याग है प्रारंभ किया। बृहस्पति जी के आदेश से होने वाले याग का नाम ही बृहस्पति याग हुआ। जब सती ने सुना कि हमारे पिताश्री एक अब अद्भुत याग कर रहे हैं जो लोकोत्तर याग है, इसमें किसी प्रकार की लौकिक कामना नहीं है, विशुद्ध सत्य से युक्त होने के लिए उनका ये याग है, ऐसा सोच करके उन्होंने भी महादेव जी से अनुरोध किया। महादेव जी, वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, सबके जीवों के हृदय की बात जानते हैं। जो भी यज्ञ यागादिक है, बिना शक्ति और शक्तिमान के उसकी पूर्ति नहीं होती। संसार में जो यज्ञ है तो उसमें भगवान का ही स्वरूप है। यज्ञो वै विष्णु। वेदों में, शास्त्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में आता है कि भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव करने के लिए ही ये यज्ञ है। इस यज्ञ में आधार शक्ति, यज्ञशाला की भी आवश्यकता होती है, आचार्यों की भी आवश्यकता होती है, सामग्री की भी आवश्यकता होती है, वैदिक मंत्रों का रहस्य जानने वाले विद्वानों की आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो इस प्रकार अनुष्ठान में शामिल होते हैं तो उनको विधिवत सत्कार करते हुए उनको संतुष्ट करने की भी स्थिति होती है। जब तक इन पांचों प्रकार के उपचारों से युक्त हो करके यज्ञ पूर्ण होता है, तब तक उसकी यज्ञ की पूर्णता, उसमें भी जब तक भगवान शिव और शक्ति उस यज्ञ के निष्पादन में होने वाली जो अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, उनका परिमार्जन नहीं करते तो यज्ञ सफल नहीं होता।
यज्ञ करने में जो अग्नि तत्व में जो हम आहुति डालते हैं वो उसी तरह हो जाती है, अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है। इसी प्रकार मंत्र शक्तियों का प्रभाव भी आकाश तत्व में व्याप्त हो जाता है। उसमें जो होने वाला जो भाव है, होने वाला जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति का भाव है, बिना भगवान की शक्ति के नहीं होता। इसलिए सती ने कहा कि हे भगवान, आपके बिना भले ही बृहस्पति जी ने उनको आदेश दिया परंतु वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आप भी हमारे साथ यज्ञ में पदार्पण करके उनको अब इस प्रकार की भावना अपनी बुद्धि को निर्मल करने के लिए हुई है तो उसमें योगदान करें। सती ने भगवान की महादेव जी की कुछ रुचि ना देख करके कहा कि देखो, जो गुरु के घर में वासस्थान में जाने में कोई विचार नहीं होता, पिता माता के यहाँ जाने में कोई विचार नहीं होता, वहाँ कोई आमंत्रित करे तभी जाना है, ऐसी बात नहीं होती। भगवान महादेव जी ने कहा कि तुम्हारी बात तो व्यवहार के अनुकूल बात है, परंतु उस केवल व्यवहार के अनुकूल होने से बात नहीं बनती। जो अपने विद्या के अहंकार से युक्त रहते हैं, अपने तप के, अपने ऐश्वर्य के अहंकार से युक्त रहते हैं, अपने भौतिक देह के, अपने कुल के अहंकार से युक्त रहते हैं, तो इस प्रकार वो दूसरों में भेद बुद्धि का संचार होने के कारण अपना ही ऐश्वर्य, अपना ही महत्व देखते हैं, दूसरों की उपेक्षा करते हैं। शब्दा न पश्यन्ति धाम भूयसाम। ऐसे लोगों के यहाँ जाने में विक्षेप ही होता है। जिस प्रकार शत्रुओं के द्वारा हम व्यथित होते हैं, वाण के द्वारा भी हमें व्यथा होती है, शस्त्र के द्वारा भी व्यथा होती है, परंतु जो इस दुर्व्यवहार होता है उसके द्वारा जो हमारा हृदय है व्यथित होता है, वो बहुत काल तक उसकी स्मृति निवृत्त नहीं होती। फिर भी यदि तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, परंतु मुझे तो ये लग रहा है कि वहाँ जाने से वही अनुकूल वातावरण तुम्हें नहीं दिखेगा। कहीं ऐसा न हो उस प्रतिकूल वातावरण को देख करके तुम अपने प्राणांत करने की ही निश्चय कर लो। यदा सतद्यो मरणाय कल्पते। इस प्रकार भगवान महादेव जी अपने सती को भविष्य के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं, परंतु सती ने भ्रांति रूपेण संस्थिता, भ्रांति से युक्त होकर के उन्होंने सोचा स्वयं न जाने के लिए ये बहाने ढूंढ रहे हैं महादेव जी, इसलिए उनके न चाहने पर भी कुछ समय के लिए सोचा नहीं जाएं, परंतु फिर उनकी बुद्धि जो है वहाँ जाने के लिए ही निश्चय करती। महादेव जी ने अपने गणों को साथ में भेजा, वीरभद्र आदि। कुछ ऐसी अनुकूल स्थिति न प्राप्त हो तो उसमें इनकी रक्षा के लिए इनके साथ होना इनका आवश्यक है। जब वहाँ जा कर के देखती है सती तो किसी ने उनका न स्वागत किया न सत्कार किया। दक्ष प्रजापति के भय से युक्त हो करके यद्यपि भगवान शंकर के साथ नहीं आई थी, फिर भी सती का तिरस्कार होते देख करके वो उस यज्ञशाला के एक कोने में विराजमान हो करके इसकी व्यवस्था देख, जब ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने शक्ति स्वरूपा सती को देख करके, यज्ञ की पूर्ति में शक्ति तत्व की प्रधानता है, शिव तत्व की प्रधानता है, उन्होंने परामर्श दिया कि अब तो कुछ संशोधन होना चाहिए तुम्हारे व्यवहार में दक्ष प्रजापति। इसलिए इस वैष्णव याग में, इस सत्य प्रधान याग में शिव तत्व को भी आहुति देनी चाहिए। एको रुद्राय न द्वितीयाय, सत्य रुद्र के समान शक्तिमान, रुद्र के समान आशुतोष दयालु कारुणिक और कोई नहीं है। वेदों में जगह जगह भगवान रुद्र की महिमा प्रतिपादित की है, इसलिए उनका भाग भी हमें मंत्रों के द्वारा देना चाहिए।
परंतु उपेक्षित करते हुए उनकी बात को जब देखा पार्वती ने, सती ने, कि ये तो अभी भी अपने दुराग्रह से युक्त हैं, उपेक्षा कर रहे हैं शिव तत्व की, उन सभी को इस प्रकार अमांगलिक कार्य देख करके, वेद निषिद्ध कार्य करते हुए देख करके, ऐसा यज्ञ जो वैदिक मर्यादाओं का पालन नहीं करता, उस को होते देख करके उन्होंने सोचा कि ये दक्ष प्रजापति को अपने प्रजापति होने का बड़ा गर्व है, जो आचार्यों और वैदिक शास्त्र के जानने वालों का भी कोई मंत्र उपदेश नहीं सुन रहे। ऐसा सोच करके दक्ष प्रजापति को कहा कि तुम अभी तक तो मुझे आशा थी कि सुधर जाओगे, परंतु अब मैं स्वयं ही अपने देह को, जिसके कारण मैं दाक्षायणी के रूप में जानी जाती, दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में जानी जाती हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ जो ममत्व मूलक संबंध है उसका भी परित्याग करने की इच्छा हो रही। योग अग्नि से युक्त होकर के सती ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया और ध्यान करते करे ददार गात्रे शनिलग्निधारण। योगाग्नि से युक्त होकर के उनके प्रत्येक अंग शक्ति पीठों के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। जो शक्ति के अंग हैं वो दिव्य होने के कारण उनके अंग प्रत्यंग 51 शक्ति पीठों के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। जब देखा वीरभद्र आदि भगवान शंकर के गणों ने ये तो अशोभनीय कार्य हुआ, जिनकी रक्षा के लिए भगवान शंकर ने हमें भेजा था, हम उनकी रक्षा तो नहीं कर पाए। ऐसे अशोभनीय, ऐसे अवैदिक यज्ञ को, ऐसे भगवान शंकर की उपेक्षा को देख करके उन्होंने एक क्षण में ही अपनी योगाग्नि से अपने देह को भस्मीभूत कर लिया। ऐसा सोच करके वीरभद्र ने उस यज्ञ को विध्वंस करने का निश्चय किया। उस यज्ञ को विध्वंस करने में पहले तो उन्होंने दक्ष प्रजापति जो मूल रूप से सूत्रधार थे उसी के प्राणांत किए। जो दक्ष प्रजापति का अनुमोदन करने वाले देवता थे, पूषा देवता थे, भृगु आदि थे आचार्य, उनके भी अंग भंग करके फिर जब अन्य देवता भी जो वहाँ विराजमान थे वीरभद्र के कोप को देख करके इधर उधर अपने अंतर्हित हो गए। जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो दक्ष प्रजापति की उस दशा को देख करके, अन्य देवताओं की दशा को देख करके देवादिदेव महादेव के कैलाश धाम में कुछ देवता ब्रह्मा जी के साथ पदार्पण करते हैं। भगवान शिव की यदि अनुमोदन है इस कार्य में तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान शिव के अनुमोदन के बिना ही वीरभद्र आदि ने ये यज्ञ विध्वंस किया, तो भगवान शिव से प्रार्थना करके यज्ञ का पुनः विस्तार हो, प्रतिष्ठा हो, ऐसे हम अनुरोध करेंगे जा करके। भगवान के जो शिव का धाम है वो माइक जगत से रहित होने के कारण अप्राकृत लोक है, दिव्य लोक है। इसमें ऋतु के प्रभाव से कोई फल अथवा वृक्षों में पत्र पुष्प आदि का संचार नहीं होता। भगवान शिव का जो क्षेत्र है शक्ति से युक्त होने के कारण, शक्ति की प्रधानता होने के कारण वहाँ के शोभा को देख करके देवता, ब्रह्मादि देवता आश्चर्य युक्त हो करके भगवान शिव विराजमान हैं, उन्हें जरा भी इसका कोई उद्वेग नहीं है कि हमारी शक्ति योगाग्नि से भस्मीभूत हो करके 51 शक्ति पीठों के रूप में अलंकृत हुई। उनके साथ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जो भक्त हैं विराजमान थे, नारद आदि जो महाभागवत हैं विराजमान थे। नारदाय प्रवोचनतम पृच्छते शृण्वतां सतीम, भगवान के लीला का रहस्य
सुनाते हुए नारद जी और सनक सनंदन सनातन संत कुमारों पर उनकी कृपा को देख करके जब उससे वो थोड़ा उनको अवकाश दिखा तो अपना निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी देवताओं के सहित महादेव की प्रार्थना करते हैं, जाने त्वाम ईश विश्वस्य जगतो योनि बीजो। हे भगवान महादेव, आप संसार का परम कारण हो। शिव तत्व शक्ति तत्व से युक्त हो करके निरंतर जीवों की रक्षा करता है, उनकी पालन करता है, उनका कल्याण करने के लिए ही उनका भौतिक देह से भी रहित करते हुए भावमय देह से युक्त करता है। कर्मों में जो हमारी आवरणात्मिका शक्ति के कारण बुद्धि में भाव योग की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे कर्मों में निर्लेप भाव से हमारे द्वारा कर्म संपादित हुए हमारे मंगल कल्याण का कारण आप ही हो। हे भगवान शिव, आप ही परम तत्व के रूप में भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विलासमय रूप हो। आपके वीरभद्र के द्वारा जो यज्ञ का विध्वंस किया, जो भी कारण हो, परंतु अब उस कारण की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो शिव तत्व के लिए वेदों में शास्त्रों में उनकी मर्यादा है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसलिए आप अनुग्रह करके पुनः जैसी स्थिति थी उसको पूर्ववत संपादित करने में अपने दिव्य दृष्टि का संचार करें। महादेव जी ने कहा कि जिनको वेदों का रहस्य नहीं पता, उनके द्वारा यदि कुछ अपराध हो भी जाता है तो वो बाल बुद्धि है, शैशव बुद्धि वाले हैं। परंतु यदि वेदों का रहस्य जानने वाले भी इस प्रकार का अपराध करते हैं तो वो शोचनीय है। इसलिए आप हमारी शरण में आए तो जो भी हमारे गणों ने, वीरभद्र आदि ने उनको दंडित किया है, उनको पुनः अपने अपने स्वरूप की पूर्ववत प्राप्ति हो जाए। दक्ष प्रजापति भी पुनः देह की प्राप्ति करें। पूषा आदि जो देवता हैं जिनके अंग भंग हुए, वो भी पूर्ववत अपने देह को प्राप्त करें। भगवान शंकर के आशीर्वाद को प्राप्त करके जब ब्रह्मादि देवता अपने अपने स्थान में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान की दिव्य दृष्टि से पुनः दक्ष प्रजापति अपनी पूर्ववत देह को प्राप्त करते। दक्ष प्रजापति ने देखा, जिन भगवान महादेव जी से मेरी इस प्रकार उपेक्षा का भाव था, निरादर का भाव था, उन्होंने मुझ पर करुणामय दृष्टि से पुनः जीवन दान किया। मेरा जो विद्या है, तप है, वृथा ही उसके अहंकार से युक्त होने के कारण मैंने महादेव जी में दोष दृष्टि की। हे भगवान महादेव, दृष्टियार्दया से भगवान सुकृतेन तुच्छेत, मैं अपने कर्मों के प्रति लज्जित हूँ, पुनः उस प्रकार पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए आपकी करुणामय दृष्टि मुझ पर सदा सर्वदा बनी रहे। पुनः याग का प्रारंभ हुआ। यज्ञो व विष्णु, जो यज्ञ का स्वरूप है उसमें जीव सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करता है। यज्ञ में होने वाले जो हम काल का प्रयोग करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, उसमें जो देह में हमारी आसक्ति है, देह के विषयों में आसक्ति है, वो भी धीरे धीरे क्षीण होती है। यज्ञ यागादि करते हुए जो धन का विनियोग होता है, तो धन के प्रति भी जो हमारी आसक्ति है वो भी क्षीण होती है। अपने बंधु बांधवों के प्रति जो हमारा स्नेह भाव है, माया मोह है, उसकी भी निवृत्ति होती है। उनको भी उसमें योगदान करते हुए देख करके इस तरह यज्ञ में सर्वात्म भाव की प्राप्ति होने का जो मूल मंत्र है विद्यमान रहता है। ऐसे सर्वव्यापकता की प्राप्ति, सर्वात्म भाव की प्राप्ति के मूल कारण हैं भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण।
उस याग को पूर्ण होते देख करके भगवान के विलास में स्वरूप महाविष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। तदा स्वप्रव्यादेशाम देवत्यंत दिग दिगांतरों को प्रकाशमान करते हुए भगवान के स्वरूप को देख करके ब्रह्मा, इंद्र, महादेव आदि ने उनको प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने भगवान के इस रूप को, सत्य प्रधान रूप को प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप विशुद्ध सत्व से युक्त हैं। चित्त कला के रूप में हमारी चेतन शक्ति को भगवत भाव से युक्त करने वाले हैं। आपको हमारा नमस्कार है। भगवान के उस दिव्य रूप को देख करके महादेव जी भी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, जब तक जीव अविद्या के क्षेत्र में रहता है तब तक आपके इस रूप का जो रहस्य है नहीं समझ पाता। आज अपने प्रियजनों पर कृपा करने के लिए आपने इस रूप के दर्शन किए हैं।